नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 20 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आप सबका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। कल अनिल सिंह की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से 1:31 तक वार्ता हुई। इन वार्ता के दौरान कौन कौन सी बातें रखी गई, चलिए हम अनिल सिंह की विज्ञप्ति को ही दिखाते हैं। जो जिन जिन बातों की चर्चा वहां पे हुई, क्या आश्वासन मिला, क्या आगे की रणनीति होगी अनिल सिंह के द्वारा, चलिए हम आपको इस कल के हुए वार्ता का हम विज्ञप्ति के बारे में बताते हैं आप सबको। प्रेस विज्ञप्ति। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता नहीं मिली कोई ठोस आश्वासन। प्रयागराज 19 जनवरी 2021, अर्थात ये कल का वार्ता पोस्ट है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में 6 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मिला। वार्ता लगभग 2 घंटे तक चली, लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे युवाओं में काफी आक्रोश है। लेकिन चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा कि कार्य तेजी से चल रहा है। तो निम्नवत है ये कार्य जो कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है। पहला, टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन के संबंध में उन्होंने कहा कि एनआईसी जैसे ही वेबसाइट तैयार कर हमें बता देगा, तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कब तक जारी होगा यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन तटस्थ शिक्षकों को इस भर्ती में शामिल किया गया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। अर्थात दोस्तों, जैसे ही एनआईसी की तरफ से आदेश आता है कि वेबसाइट सही हो गया है, तत्काल विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी और इस विज्ञप्ति में तटस्थ को भी मौका भरपूर दिया जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जुलाई 2021 तक इनका भर्ती अवश्य कर दिया जाए। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही विज्ञप्ति आती है तत्काल उसका फॉर्म भराने के बाद एग्जाम का भी डेट घोषित किया जा सकता है क्योंकि इनको तटस्थ को भर्ती जुलाई 2021 तक करना ही करना है। वहीं दूसरा पॉइंट है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के सभी विषयों में 25% तक की प्रतीक्षा सूची जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड की बैठक में विचार होगा और निर्णय लिया जाएगा। एक दूसरा पॉइंट ये था कि 25% प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब अगली बैठक होगी उस पर विचार किया जाएगा। वहीं तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक विषय के साक्षात्कार के संबंध में यह कहा गया है कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है किसी भी दशा में साक्षात्कार संभव नहीं है। अध्यक्ष जी ने कहा कि अर्जेंसी अपील की गई है, जल्द ही मामले को सुना जाए जिससे साक्षात्कार शुरू किया जाए। अर्थात सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार तभी शुरू हो सकता है जब न्यायालय से कोई आदेश आता है। इसके पहले साक्षात्कार शुरू होना मुश्किल है, ये अध्यक्ष महोदय का कहना है। वहीं चौथे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि जीव विज्ञान विषय 2011 के परिणाम घोषित करने को लेकर कार्य चल रहा है। 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी, लेकिन अब जल्द ही परीक्षा कराने को विचार चल रहा है। अर्थात जीव विज्ञान अभ्यर्थियों के बारे में यह बताया गया है कि 2011 का जो एग्जाम हो गया है, परीक्षा का परिणाम अभी रुका हुआ है, उसका कार्य चल रहा है। वहीं 2016 का जिसका परीक्षा नहीं हो पाया है कोरोना काल की वजह से, उस पर भी विचार चल रहा है और इस पर ठोस निर्णय अगली बैठक में लिया जाएगा। वहीं पांचवी पॉइंट के बाद में हम आप सबके सामने शेयर करें तो समायोजन से जुड़े मामले पर अध्यक्ष जी का कहना है कि ज्वाइनिंग देना जिला विद्यालय निरीक्षकों का है, चयन बोर्ड का काम नहीं है, जिसको लेकर मेरे द्वारा वेबसाइट पर सूचना दे दी गई है। ये जिला विद्यालय निरीक्षक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं तो आप उन पर दबाव बनाएं और ज्वाइनिंग के लिए उन्हें ही पूरा अधिकार है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है कि हम टीजीटी पीजीटी के द्वारा आप सबको विद्यालय आवंटित कर देते हैं, परंतु आपका ज्वाइनिंग डीआईएस के माध्यम से होगा। डीआईएस जब चाहे तब आपका विद्यालय आवंटन करेगा। ये तो बहुत ही गलत रवैया है क्योंकि ये डीवाईएस नहीं कराता है तो क्या ऐसे विद्यार्थी भटकते रहेंगे? आप ही तो चयन करके भेजे हैं कि वहाँ पर विद्यालय खाली है। यदि विद्यालय खाली नहीं होता या डीवाईएस या कोई भी प्रबंधक इस पर नियुक्ति नहीं कराता है तो नियुक्ति कराने का जिम्मा आपको होना चाहिए। ये आपका गलत रवैया है। पॉइंट 5 में यही से स्पष्ट बताया गया है कि यह डीवाईएस या जिला
विद्यालय निरीक्षक ज्वाइनिंग नहीं कराता है तो इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप उस पर दबाव बनाइए, जो कि बहुत ही गलत रवैया है। वहीं छठे पॉइंट की बात करें तो प्रश्न पत्रों में गलत प्रश्नों के शामिल होने को लेकर अध्यक्ष जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम प्रयास करेंगे कि आगामी परीक्षा में गलतियों में सुधार किया जाए और प्रश्न पत्र में त्रुटि नहीं होगी। क्या आप प्रश्न पत्र बनाते समय इतनी गलतियां करने के लिए सक्षम थे? यदि ऐसी गलती न करते तो हजारों अभ्यर्थी और अपने करियर को अच्छे से यहाँ पर आ सकते थे इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। तो आप अगले इसमें स्पष्ट ये बताया गया है कि हम अगली भर्ती परीक्षा में इसका सुधार करेंगे। वहीं सातवें पॉइंट की बात कहा गया है कि हिंदी व कला के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि आप वेबसाइट देखते रहे, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, काम चल रहा है। अर्थात हिंदी में टीजीटी का रिजल्ट अभी बाकी है और कला का भी रिजल्ट बाकी है। इन सब का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, आप वेबसाइट देखते रहिए। जैसे बहुत ही जल्द इस पर कार्य पूरा हो जाएगा तो तत्काल ही वेबसाइट पर इसको लोड कर दिया जाएगा। अर्थात हिंदी और कला के अभ्यर्थी लगातार वेबसाइट को देखते रहें। वहीं चयन बोर्ड पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, अखिलेश यादव, पवन गुप्ता, धर्मेंद्र पांडे, विंध्यवासिनी साहू, सुनील यादव, राज बहादुर सिंह, रवि प्रकाश, ओपी यादव, भोलानाथ वर्मा, सूर्यमणि गुप्ता सहित हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे। ये पोस्ट अनिल सिंह युवा मंच के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। इन पॉइंटों से स्पष्ट है कि बहुत लंबी वार्ता 2 घंटे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल पाया है। फिर भी कहा जा सकता है कि एनआईसी के जैसे ही वेबसाइट तैयार हो जाता है तत्काल आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। वहीं इसी में आपका तटस्थ को भी शामिल किया जाएगा और संभावित है कि जुलाई 2021 के पहले परीक्षा भी करा ली जाए। वहीं 25% परीक्षा सूची की भी बात कही गई है और वहीं सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार तभी हो पाएगा जब न्यायालय से कुछ फैसला आता है। वहीं जीव विज्ञान के बारे में भी चर्चा हुई कि 2011 का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा और 2016 की परीक्षा तिथि की डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं एक बहुत दुखद भरी बात कही गई कि यदि डीआईएस या जिला विद्यालय निरीक्षक ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप उस जिला विद्यालय पर ही दबाव बनाइए। वहीं छठे पॉइंट में बताया गया है कि प्रश्न पत्रों में जो गलतियां हुई हैं वो अब आगे की परीक्षाओं में हम सुधार करेंगे, जो हो गया उस पर हम कोई अमल नहीं कर पाएंगे। वहीं सातवें पॉइंट में भी यही स्पष्ट किया गया है कि हिंदी व कला विषय का रिजल्ट बहुत जल्द ही आएगा, आप वेबसाइट देखते रहिए। जिन विषयों का भी रिजल्ट नहीं आया है अर्थात टीजीटी हिंदी का और कला का, लगातार अभ्यर्थी वेबसाइट देखते रहें, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। प्रवक्ता रसायन के 25 पदों पर हुआ चयन। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता रसायन के 25 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को इन पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। इनमें 13 पद अनारक्षित, 7 पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 5 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन पदों पर अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू 5, 6, 7 एवं 8 जनवरी को आयोजित किया गया था। श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम में राहुल सिंह ने मेरिट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि जागृत सिंह व प्रवेश कुमार यादव को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला है। प्रवक्ता भर्ती में अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके लिए शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है और उच्च शिक्षा निदेशालय ने एनआईसी के माध्यम से नया सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। यूपीपीएससी सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन करता है। सबसे पहले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा होती है और इसके बाद पदों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार में मिलने वाले अंकों के आधार पर अंतिम चयन होता है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को भेजता है और फिर शासन स्तर से अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग कराकर उन्हें कॉलेज आवंटित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन दिया नियुक्ति पत्र। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित 32 प्रवक्ता को मंगलवार को नियुक्ति पत्र एनआईसी में दिया गया। जिले में कुल 47 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 15 अभ्यर्थी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन अभ्यर्थियों को संबोधित किया। कहा, प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां कर रही है, इसमें कहीं भी अनियमितता की शिकायत नहीं आ रही है। चयनित अभ्यर्थियों को चाहिए कि जहां जो दायित्व मिले उसे पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। एनआईसी में मौजूद इलाहाबाद सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि
हमारी पहचान हमारे कार्य और आचरण से ही होते हैं। हमें अपने दायित्व के प्रति सजग रहना होगा तथा हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण के रूप में भी खुद को स्थापित कर पाएंगे। फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी। कहा कि जिस तरह से हम अपने घर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसी प्रकार विद्यालय के बच्चों के साथ भी मेहनत करें। बच्चे यदि बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। कार्यक्रम में विधायक प्रवीण कुमार पटेल, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक कोरांव राज्य मणिकोल के अतिरिक्त सीडीओ आशीष कुमार, सचिव माध्यमिक दिव्यांग शुक्ला, डीआईएस आरएस विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अलग अलग लिखित परीक्षा होगी। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए चयन होगा। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग कराने का शासन ने आदेश दिया है। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया है। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन की मंजूरी दी है, लेकिन भर्ती के नियम व पाठ्यक्रम आदि स्पष्ट नहीं थे। परीक्षा संस्था ने इस संबंध में पत्र भेजा। अब कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है जबकि कई बिंदुओं का जवाब अब भी स्पष्ट नहीं है। विशेष सचिव आरबी सिंह द्वारा भेजे आदेश में कहा गया है कि अध्याचन शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से भेजा जा चुका है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 7वें संशोधन में स्तंभ 2 व प्रस्तर 4 के अनुसार होगी। निवास व आयु के संबंध में नियमावली के स्तंभ 2 व प्रस्तार 8 का उल्लेख किया गया है। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्तिहान ओमारशीट पर कराया जाएगा। प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव, प्रबंधक के होंगे 50 सवाल। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। वह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्र के चयन की सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। यह भी निर्देश है कि दोनों पद ही एक ही दिन में अलग अलग परीक्षा कराई जाए। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय कर दिया गया है। सामान्य वर्ग का 65 व आरक्षित वर्ग का 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्न का जवाब देना होगा। त्रुटि सुधार में जिला बदला तो चयन से बाहर होंगे अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों का यदि जिला बदल रहा है तो उनका चयन सूची से बाहर होना तय है। हालांकि अभी इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं किया गया है, लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से जारी स्पष्टीकरण का यही संकेत है। शिक्षा मित्रों को झटका। वे शिक्षा मित्र जिन्होंने सेवा वर्ष 10 से कम रहते हुए 25 अंक का अधिभार लिया था के संबंध में विचार के लिए उनके प्रकरण मंगवाए गए थे, उनके प्रकरणों को लंबित ही रखा गया है। वहीं जिन शिक्षा मित्रों को भारांक न मिलने से चयन नहीं हो सका है उनके प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया है। सहायक निदेशक के 4 पदों का परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के तहत सहायक निदेशक के 4 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इनमें 2 पद अनारक्षित और एक पद ओबीसी एवं एससी वर्ग के आरक्षित हैं। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 20 जनवरी 2021 के प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।